तो आज मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा वर्कआउट्स के। चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, चाहे आप योगा करते हो, चाहे आप कार्डियो करते हो, या फिर आप अपनी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हो, कोई भी वर्कआउट आप करते हो, कोई भी ट्रेनिंग आप करते हो, तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो हर एक वर्कआउट पे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्सरसाइज होती क्या है। एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जो एक प्लान, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड में की जाती है, एक प्रोग्रेसिव मैनर में। रीजन कि क्यों करते हैं इस प्लान एक्टिविटी को, एक फिजिकल एक्टिविटी को, ताकि हम अपने आप को फिट रख सके, अपने आप को एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी इंडिविजुअल बना सके। एंड एक्सरसाइज करते टाइम हम हमारे मसल्स को, हमारे हार्ट रेट को, हम हमारे ब्रीदिंग रेट को, इन सभी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं एंड इन सभी चीजों को स्ट्रांग बनाते हैं। जब हम कार्डियो करते हैं तो कार्डियो के टाइम पे, एरोबिक एक्टिविटीज के टाइम पे हम हमारे हार्ट को, लंग्स को, इनको स्ट्रांग बनाते हैं एंड उसके साथ साथ जो हमारे मस्कुलर एंड्योरेंस होता है उसको भी बिल्ड करते हैं। एंड जब बात करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम पे हम हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जो हमारी बोन्स हैं उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। एंड जब बात करें हम फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की, जब बात करें हम योगा की, तो वहां पे हम हमारे फ्लेक्सिबिलिटी की, जॉइंट्स की, रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, मोबिलिटी की बात करते हैं। तो जब हम फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेन करते हैं, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है। तो जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहां पे हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे हमारा हार्ट रेट एलिवेट होता है, जहां पे हमारी ब्रीदिंग का जो रेट है वो बढ़ता है, उन एक्टिविटीज को एक स्ट्रक्चर्ड एंड एक प्लान्ड मेथड में जब हम उन एक्टिविटीज को करते हैं उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। एंड उस एक्सरसाइज के भी कुछ रूल्स होते हैं कि ये रूल्स है, इन रूल्स को हमें फॉलो करते हुए ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो उन रूल्स को मैं आज आपको बताता हूं कि वो क्या क्या बेसिक रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला मेजर रूल क्या है कि एक्सरसाइज हमेशा एम्प्टी स्टमक की जाती है। एम्प्टी स्टमक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही भूखे रहना है हमें। अगर आप प्री वर्कआउट मील भी लेते हो या फिर एक प्रॉपर मील लेते हो, तो एक्सरसाइज से, अगर एक प्रॉपर मील की मैं बात करूं, तो एक्सरसाइज से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पहले लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर के जो मील के अंदर के जो फूड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स है वो आपके ब्लड में आ सके। एंड अगर आप प्री वर्कआउट मील लेते हो, प्री वर्कआउट मील एक हल्का सा छोटा सा मील होता है जो हम वर्कआउट से पहले करते हैं ताकि उसके न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, वो भी आपको तकरीबन 1 घंटा पहले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने मील लिया और आज से 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद अभी आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, नहीं, इतनी जल्दी तो डाइजेशन उसका स्टार्ट भी नहीं होगा। तो एक्सरसाइज हमेशा एम्प्टी स्टमक, खाली पेट करनी चाहिए। एंड अगर आप कोई मील लेते हो, प्रॉपर खाना खाते हो, तो उसमें कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो सके, उस खाने के न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में आ सके। एंड एक छोटा सा प्री वर्कआउट मील लेते हो तो तकरीबन आपका 1 घंटे का गैप होना चाहिए। एंड अगर आप खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करते हो तो आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्टमक पेन हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। रीजन बीइंग, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके एब्डोमेन एरिया में प्रेशर बढ़ता है एंड उसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर तो अभी खाना है एंड उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पेन हो सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको वॉमिट हो सकती है। तो पहला मेजर रूल क्या है, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, चाहे आप योगा करो, आप जुम्बा करो, कुछ भी करो, एम्प्टी स्टमक आपको करना है। दूसरा रूल क्या है कि आपको हर एक एक्सरसाइज के बाद, हर एक सेट के बाद प्रॉपर रेस्ट करना है। रीजन बीइंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी डिप्लीट होती है, आपकी एटीपी, सीपी, आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है एंड इसको वापस से रिफिल होने में 3 से 5 मिनट लगती है। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, पीआर की तरफ जाते हो, 1 रैप मैक्स की तरफ जाते हो, तो आपको एटलीस्ट 3 से 5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए ताकि आपका जो ब्रेन है वापस से रिलैक्स हो सके, मसल में वापस से एनर्जी फील हो सके, आपकी बॉडी वापस एक छोटा सा ब्रेक ले सके। अगर आप अभी एक फॉर एग्जांपल 100 केजी से एक रैप करते हो, जस्ट आपने रैप किया, उसके 10 सेकंड बाद फिर से आप उसको करने जाते हो, बट आपके मसल्स में एनर्जी है ही नहीं, आपकी बॉडी में एनर्जी वापस से रिकवर हुई ही नहीं है, तो
आपका वो रैप होगा वो फेल हो जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर रेस्ट करते हो उसके बाद आप वो वापस से एक और सेट करते हो तो चांसेस है कि 102 केजी भी लिफ्ट हो जाए। बट अगर तुरंत आप जाओगे वापस से उसको लिफ्ट करने के लिए तो 100 केजी भी फेल हो सकता है। एंड सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात नहीं करूंगा, आप चाहे यहाँ पे योगा कर रहे हो, आप चक्रासन कर रहे हो, आपने 30 सेकंड्स तक एक आसन को होल्ड किया है, वहां पे आपने मसल को स्ट्रेच किया है, आपका ब्रेन थक रहा है, आपके ब्रेन जीटीओ एंड आपके जो मसल स्प्लिंडल्स हैं उनमें वर्क चल रहा है, फंक्शन होता रहा है, वो 30 सेकंड तक वो थके हैं, उनको वापस से रिलैक्स होने का मौका भी तो चाहिए। अगर आपने अभी 30 सेकंड के लिए चक्रासन किया है, आपने 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का ब्रेक लिया, तुरंत आप चक्रासन करने जाओगे तो उस इंटेंसिटी के साथ आप वो चक्रासन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड अगर स्प्रिंट की भी मैं बात करूं, आपने अभी जस्ट एक स्प्रिंट खत्म की है 100 मीटर की, 200 मीटर की, एंड आपकी बॉडी में से एनर्जी डिप्लीट हुई है, तो आपको उस एनर्जी को वापस से रिकवर होने का मौका देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप 10 मीटर भागोगे, 20 मीटर भागोगे, 50 मीटर भागोगे एंड अगेन आप थक जाओगे। आपकी जो स्प्रिंट होगी सिर्फ 20 मीटर 30 मीटर की होगी, उसके बाद जो आपने कवर किया 80 मीटर 70 मीटर, वहां पे आप जॉगिंग करोगे, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो हमेशा याद रखो, हर एक एक्सरसाइज के बाद, हर एक सेट के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। जब तक आपको अंदर से फील ना आए कि हाँ मैं नेक्स्ट सेट या जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म कर सकता हूं, तब तक आपको रेस्ट लेना है। अगर आप परफॉर्म कर सकते हो, आपको अंदर से फील आ रही कि हाँ मैं परफॉर्म कर सकता हूं, तो आपको परफॉर्म करना है। अदरवाइज आपको ब्रेक लेना है, रेस्ट करना है। उसके बाद जो थर्ड रूल है वो है कि हमें ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेट भरकर पानी नहीं पीना है। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि पेट भरकर पानी नहीं पीना है। पानी आपको पीना है, बट पानी कैसा, प्लेन वाटर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा एनर्जी ड्रिंक्स को, या फिर ओआरएस है, इलेक्ट्रोल है, इनको मैं सजेस्ट करूंगा। रीजन बीइंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी हीटअप होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है एंड आपकी बॉडी स्वेट आउट करती है। एंड ड्यूरिंग स्वेटिंग आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लूज होंगे तो आपकी बॉडी का, आपकी ब्रेन का एंड आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा एंड आप अपनी 100% अपना एक्सरसाइज में नहीं दे पाओगे। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज पानी आपको पीना है, बट पेट भरकर पानी नहीं पीना है। एंड जो पानी आप पियोगे, वाटर आप लोगे, उसमें आप ओआरएस डाल सकते हो, इलेक्ट्रोल डाल सकते हो, या ऐसा कोई भी सप्लीमेंट आप ले सकते हो जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो। मेजरली क्या हो उसमें, सोडियम हो, पोटेशियम हो एंड क्लोराइड। एंड उसके साथ साथ आप डेक्सट्रोज भी मिक्स कर सकते हो उसमें, शुगर भी मिक्स कर सकते हो उसमें। तो थर्ड रूल क्या है कि आपको पेट भरकर पानी नहीं पीना है, बट पानी आपको पीना है। अगर आप चाहते हो 100% अपना एक्सरसाइज में देना, तो आपको पानी पीना है, बट पेट भरकर नहीं पीना है। इसके बाद जो रूल आता है वो रूल ये है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको कुछ भी नहीं खाना है। कई लोग होते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज बीच में, हर एक सेट के बीच में या फिर हर एक एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा थोड़ा बनाना या एप्पल कुछ भी खाते रहते हैं, बट हमें वो नहीं करना है। रीजन बीइंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो होता है वो एक मेजॉरिटी ऑफ मसल की तरफ चला जाता है जहां की आप एक्सरसाइज करते हो। अगर आप रनिंग करते हो तो वहां पे ब्लड फ्लो आपका लेग्स की तरफ चला जाएगा। अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर मसल की तरफ आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा जिस मसल को आप स्ट्रेच कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो अगेन वहां पे भी ब्लड फ्लो उस एक पर्टिकुलर मसल की तरफ चला जाएगा जिसको आप ट्रेन कर रहे हो। बट जब आप खाना खाते हो, कुछ भी कंज्यूम करते हो, उस टाइम पे जो ब्लड फ्लो होता है आपके स्टमक एरिया की तरफ बढ़ जाता है। रीजन, अभी उस खाने को डाइजेस्ट भी करना है एंड उस डाइजेस्टेड खाने में से जो न्यूट्रिएंट निकले उसको सप्लाई भी करना है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप कुछ भी ना खाओ, इसको अवॉइड करो। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर आप कुछ भी खाते हो तो उसका डाइजेशन हैम्पर हो सकता है एंड चांसेस है कि आपको स्टमक पेन, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कभी भी कुछ भी ना खाएं। उसके बाद कि प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक आपको फॉलो करनी है। अगर ब्रीदिंग टेक्निक आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में काइनेटिक चेन नहीं बनेगी, आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को सपोर्ट ही नहीं करेगी, आप 100% उस एक्सरसाइज की तरफ, उस एक्टिविटी की तरफ नहीं दे पाओगे। तो कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, एरोबिक एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो,
तो आपको प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक का पता होना चाहिए। एंड अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने ट्रेनर से पूछो एंड उस टेक्निक को आप फॉलो करो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग टेक्निक को फॉलो करते हो तो आपको इंजरी भी हो सकती है एंड आप अपना 100% वहां पे नहीं दे पाओगे, आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है आफ्टर एक्सरसाइज बाथ इज मैंडेटरी। रीजन बीइंग कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में पसीना आता है, स्वेटिंग होती है एंड जो पसीना होता है हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू निकलता है एंड उस पोर्स में हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो स्टक हो जाते हैं, वहां पे रुक जाते हैं एंड जो मेरे पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। एंड अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो चांसेस होता है कि वहां पे इंफेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो सकती है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमें आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर वर्कआउट बाथ इज मैंडेटरी, नहाना जरूरी है, अच्छे से नहाना है, प्रॉपर अपनी स्किन को क्लीन करके नहाना है। इसके बाद जो लास्ट रूल है वो ये है कि कॉन्टिन्यूटी में एंड रेगुलरिटी में आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में, रेगुलरिटी में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 हफ्तों के लिए एक्सरसाइज करते हो, 2 हफ्तों के लिए वर्कआउट करते हो, देन 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेते हो, उसके बाद 1 हफ्ता फिर से वर्कआउट करते हो, फिर आप ब्रेक ले लेते हो, फिर वर्कआउट करते हो, फिर ब्रेक ले लेते हो, तो आपके जो मसल्स है, आपकी जो बॉडी है, आपके जो हार्ट है, आपका जो ब्रेन है, वो प्रॉपरली उस चीज को ना तो एडेप्ट कर पाएगा, ना ही उसको सीख पाएगा एंड ना ही उसको परफॉर्म कर पाएगा। आपकी ओवरऑल बॉडी में जो प्रोग्रेस आनी चाहिए वो नहीं आएगी। हाँ, इस बात की गारंटी है कि जो इंडिविजुअल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है उससे आप बेटर होगे, बट जो इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे कॉन्टिन्यूटी में एक्सरसाइज करता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आप कभी भी उसको टच नहीं कर पाओगे। जो उनका स्पाइक होगा, जो उनकी ग्रोथ होगी, आप कभी भी उनको टच नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, एक बेस्ट अपना वर्जन निकालना चाहते हो, अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो, तो कॉन्टिन्यूटी में, रेगुलरिटी में आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है 1 हफ्ता वर्कआउट किया, 2 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, या 1 महीना वर्कआउट किया, 6 महीने ब्रेक ले लिया, नहीं। अगर आपको वर्कआउट करना है, कोई भी एक्सरसाइज आपको करनी है एंड आप चाहते हो कि उसमें रिजल्ट्स आपको मिले, आप चाहते हो कि आप उसमें बेस्ट करके दिखाओ अपना, तो कॉन्टिन्यूटी में एंड रेगुलरिटी में आपको करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो आपकी हर एक एक्सरसाइज में फॉलो होते हैं। इसके अलावा जो अदर रूल्स है वो आपकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आ जाते हैं। जैसे अगर कोई एथलीट है, क्रिकेटर है, कोई इंडिविजुअल क्रिकेटर है तो उसके रूल्स अलग होंगे, कोई इंडिविजुअल अगर बॉक्सर है तो उसके रूल्स अलग होंगे, कोई इंडिविजुअल हॉकी प्लेयर है तो उसके रूल्स अलग होंगे। तो हर एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज के, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के रूल्स अलग अलग होते हैं, बट जो बेसिक रूल्स होते हैं वो ये सेम होते हैं एंड ये सभी जगह अप्लाई होते हैं। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके वर्कआउट में, आपके एक्सरसाइज में। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसे ही और भी ज्यादा फिटनेस फैक्ट्स को जानने के लिए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स को जानने के लिए, एक्सरसाइज साइंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।